Hello, students. आगे की क्लास में हम डिस्कस किए थे शिक्षक केंद्रित कक्षा, उसके लाभ एवं हानि के विषय में। आज हम देखेंगे छात्र केंद्रित कक्षा में लाभ एवं हानि। बेनिफिट्स ऑफ ए स्टूडेंट centered classroom. Education becomes a more shared experience between the instructor and the student and between the students themselves. इस शिक्षा के चलते और शिक्षा से जो अनुभव है वो आपस में दोनों शिक्षक एवं छात्रों दोनों के बीच में जो है ज्ञान साझा करने के लिए बनता है। ये टू वे इंटरेक्शन होता है। इसमें छात्र शिक्षक के साथ एवं छात्र छात्र के साथ भी अपना ज्ञान साझा कर सकता है। Then students build both collaboration and communication skill. छात्र जो है कि इसके द्वारा सहयोग एवं संचार कौशल सहयोग कौशल कोलाबोरेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल जो संचार कौशल दोनों का विकसित होता है छात्रों में। देन थर्ड वन, स्टूडेंट्स tend to be more interested in learning when they can interact with one another and participate actively in their own education. जब छात्र को सीखने में अधिक रुचि हो तब वो एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकते हैं एवं अपने शिक्षा में सक्रिय रूप में भाग ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो पठन पाठन कौशल अधिक रुचिपूर्ण होता है और इसमें छात्र अपने ओर से भी भाग ले सकता है। देन मेंबर ऑफ द क्लास लर्न टू वर्क इंडिपेंडेंटली एंड टू इंटरेक्ट विथ अदर एज पार्ट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस। वर्ग के सदस्य जो कक्षा में हैं समूह उसके सदस्य स्वतंत्र रूप से काम करना सीखते हैं एवं सीखने की प्रक्रिया के हिस्से के रूप में एक दूसरे के साथ बातचीत करना भी सीखते हैं। तो इसमें हो गया वो लोग को छात्र को स्वतंत्रता मिल रहा है एवं एक दूसरे के साथ वो लोग बात कर पाते हैं, कम्युनिकेशन बढ़ता है और क्लास इंटरेक्शन भी होता है। तो लाभ में छात्र केंद्रित कक्षा में लाभ होता है कि छात्र शिक्षक के साथ एवं अपने सहपाठी के साथ इंटरेक्शन कर पाता है और अपने आप वो सहयोग का एवं संचार कौशल का भी विकसित कर पाता है एवं पठन पाठन में रुचि दिखाता है, अपने शिक्षा का निर्माण करता है अपने कौशल का एवं जो कक्षा में जो दूसरे सहयोगी है वर्ग के जो सदस्य सब है स्वतंत्र रूप से अपना काम करते हैं एवं अधिगम प्रोसेस में भागीदार हो पाते हैं। अभी देखेंगे इसका कमियां क्या है। ड्रॉबैक्स ऑफ स्टूडेंट सेंटर क्लासरूम, with students free to interact the classroom space can feel noisy or chaotic. इसका कमियां में देखेंगे छात्रों के साथ जब बातचीत करने के लिए स्वतंत्र कक्षा अंतरिक्ष शोर या अराजक महसूस करते हैं। जब छात्र केंद्रित हो जाते हैं तो छात्र स्वतंत्र हो जाते हैं एवं कक्षा में कोलाहल हो जाता है। तो ये एक डिमेरिट्स हो गया। Then classroom management can become more of an issue for the teacher, possibly cutting into instructional activities. जब
कक्षा प्रबंधन होता है, क्लासरूम मैनेजमेंट कक्षा प्रबंधन के लिए एक मुद्दा बन जाता है। संभवतः अनुदेशात्मक गतिविधियों में कटौती हो जाता है, तो उसमें अनुदेशन को जो रहता है वो पालन नहीं हो पाता है, और इसमें शिक्षक के ऊपर एक इशू आ जाता है। With less focus on lectures, there can be a concern that some student may miss important information. व्याख्यान पर कम ध्यान देते हैं, साथ ऐसी चिंता होता है कि जो कुछ महत्वपूर्ण जानकारी को याद कर सकते हैं। With less focus on lectures, lectures को कम ध्यान देते हैं, there can be a concern that students may miss important information. जो मुख्य उद्देश्य है उससे वो वंचित रह जाते हैं। जब छात्र केंद्रित होते हैं, छात्र कोलाहल करते हैं, जिसके लिए शिक्षक उत्तरदायित्व बन जाते हैं, और इसमें छात्र लेक्चर्स कम सुनते हैं, और जो है कि जो मुख्य बिंदु हैं पढ़ने का, उसमें वो फेलियर हो जाते हैं, उसको नहीं पढ़ पाते। Then last, though collaboration is considered beneficial, this approach may not feel ideal for students who prefer to work alone. हालांकि ये जो सहयोग को फायदेमंद माना जाता है, सहयोग से छात्र की वृद्धि, छात्र इंटरेस्ट जो बढ़ता है, ये फायदेमंद बनता है, लेकिन यह जो दृष्टिकोण छात्रों के लिए है, जो छात्र केंद्रित है, यह आदर्श महसूस नहीं कर सकता है। जो अकेले काम करना पसंद करते हैं, जो अकेले काम करना पसंद करते हैं, दिस अप्रोच में नॉट फील आइडियल फॉर स्टूडेंट्स हु प्रेफर टू वर्क अलोन। जो अकेले काम करने चाहते हैं उन लोग के लिए ये बेनिफिशियल नहीं है। जो ग्रुप समूह में काम करते हैं उन लोग के लिए बेनिफिशियल हो सकता है स्टूडेंट सेंटर, बट जो अकेले पढ़ना चाहते हैं उन लोग के लिए ये बेनिफिशियल नहीं है। आगे क्लास में हम देखेंगे टीचिंग सेंटर्ड एंड लर्निंग सेंटर्ड। अभी टीचिंग सेंटर्ड देखिए, स्टूडेंट सेंटर्ड देखिए, देन देखेंगे लर्निंग सेंटर्ड। अधिगम केंद्रित क्या होता है? शिक्षक केंद्रित, छात्र केंद्रित एवं अधिगम केंद्रित। आगे क्लास में अधिगम केंद्रित के विषय में चर्चा करेंगे। थैंक यू।